बुखारी और बुशरा बीबी साहिबा की जो मुबैना ऑडियो है वो यकीनन आपने सुनी होगी, जिसमें बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी साहब को टास्क दे रही है घड़ियां बेचने से मुताल्लिक। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर इमरान खान के जेरे इस्तेमाल घड़ियां नहीं थी और इस्तेमाल नहीं करनी थी तो तोशा खाना से खरीदने की जरूरत क्या थी? अच्छा, ये मुझे घड़ी से घड़ियां कैसे हो गई, मुझे ये थोड़ी हैरानगी हो रही है कि पहले तो एक घड़ी थी, आज तक आज ज्यादा हो गई। चीमा साहब, मैं ये बता दूं कि घड़ी वैसे एक से ज्यादा है। घड़ियां हैं, ये घड़ी एक मशहूर है लेकिन घड़ियां बहुत सारी हैं, ये मैं बता दूं सर। बात ये है कि इसमें एक मैंने चीज़ खरीदी है कानून के मुताबिक अपने पैसे दे के, वो कानून और दूसरा रवायत, ये दोनों मौजूद हैं कि कानून भी ख़रीदने का मौजूद है और रवायत भी मौजूद है कि कोई भी ऐसा आप कह लेंगे, आलमोस्ट इस मुल्क में 23 रजीम आई हैं, सदर भी इतने हैं, इतनी वज़ीर-ए-आज़म है, सारी कुछ ना कुछ जो भी उनको गिफ्ट मिलता था वो ख़रीदना उनका हक था या आप कह रहे एक प्रेरोगेटिव था। एक रवायत है, दूसरा कानून है। कानून ये था कि आप वैल्यूएशन कराते हैं, जो चीज़ आपने खरीदनी होती है तोशा खाना से आप उसकी वैल्यूएशन कराते हैं और वैल्यूएशन के बाद आप उसको 20% या 50% दे के खरीदते हैं। बात यह कि जो उसकी वैल्यूएशन या अप्रेजल कराया गया वो ठीक नहीं कराया गया, दुरुस्त नहीं हुआ। वो जिस कागज़ के ऊपर हुआ वो बिल्कुल आप समझिए कि कच्ची रसीद के ऊपर एक अप्रेजल हुआ जो जस्टिफाइड नहीं था और उसके बाद वो पैसे बेचने के बाद दिए गए। ये बातें भी सामने आ रही हैं, यानी कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। ये वायलेशन ऑफ रूल्स तो हुई है इसमें सीधी सीधी। अच्छा, इसमें देखें जो इसका सवाल हुआ था, शफकत महमूद साहब ने कैबिनेट में सवाल उठाया था, मैं कैबिनेट मीटिंग में शामिल था, तो इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट अपना सेक्रेटरी कैबिनेट था उसको कहा कि इसका जवाब दो। ठीक है, वो जवाब देगा कि जो मेरा इशू है मैं जवाब नहीं दूंगा, वो जवाब दे। उन्होंने कहा जी कि हमने इसकी ये कमेटी है, इस तरह हमने इवेल्यूएट किया है, पहले इसकी ये होती थी वैल्यूएशन और तरीक़ाकार, अब ये है, ये पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, पहले से ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और हम किसी भी जगह लायबल हैं, हम किसी भी जगह इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं। कभी किसी ने सवाल पूछना हो, किसी ने इंक्वायरी करनी हो, हम इसके जवाब दे हैं कि जी हमने इवेल्यूएशन भी ठीक की है और हमने प्रोसेस भी कंप्लीट किया। ये मेरे सामने बाकायदा इस पर क्या वजह है कि इसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं? नायब रावलपिंडी भी इसको प्रॉब कर रहा है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसको प्रॉब कर रहा था, लेकिन इसका जवाब इलेक्शन कमीशन में भी मुनासिब नहीं मिला, जिसकी वजह से खान साहब को नाअहली का सामना करना पड़ा है। नहीं देखे मुझे आप ना थोड़ा सा ये जो इस तरह के छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े अजीब से लोग, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इलेक्शन कमीशन किस हद तक क्या गुआता है मैं उसे इतना जानता हूँ कि मैंने एक नाअहली उनकी भुगती हुई है, मैंने एक तौहीन अदालत उनकी भुगती हुई है। मौसूफ के घर वाले मेरे पास आए थे, मांगना पड़ी थी, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। चलो वो तो मांगनी होती है ना, वो क्या करें, जहाँ इतने चोर इकट्ठे हों फिर क्या करना है, माफ़ी तो मांगनी पड़ती है। जब अदालत इस तरह के लोगों को इख्तियारात दे दे अदालत के तो फिर माफ़ी तो मांगनी पड़ती है। एक आप ना करता गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, वो अलग बात है। सो मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसको जो भी जवाब दे देगा वो नहीं मानेगा। वो तो आप कह लें कि जैसे देखें दो जगह हैं, दो लोग होते हैं, कुछ बात जगह गुंडे मुवाली किसी की पकड़ते हैं, ये क्या उसे कहेंगे आप, स्पारी पकड़ते हैं। इस मुल्क में इस वक्त स्पारी पकड़ी जा रही है, ताकतवर लोग इस वक्त स्पारी पकड़ रहे हैं। स्पारी पकड़ के वो गोलियां भी मारते हैं, वो आप कह रहे लोगों को मारते भी हैं, वो नाहल भी करवाते हैं, वो सजाएं भी दिलवाते हैं, वो तौहीन अदालत भी करवाते हैं, अदालत से फैसले भी करवाते हैं। ये बदतरीन दौर है इस मुल्क की तारीख का। बहुत बड़ा एलिगेशन है, मास्क उतर गया है। और अगर यही सब कुछ आज से 4 बरस पहले आपके हक में हो रहा था तो उस वक्त जस्टिफाइड था? नहीं, हमारे हक में क्या हो रहा था? ये हक में करना, कोई और नाहल हो रहा था, किसी और के खिलाफ फैसले आ रहे थे, कोई और पाबंदे सलासिल हो रहा था, किसी और के ऊपर मुकदमात थे, तो वो जस्टिफाइड थे? नहीं जस्टिफाइड 1947 से लेके जहां किसी जहां किसी ने गलत किया है, जहां किसी ने कानून तोड़ा है, जहां किसी ने धांधली की है, जहां किसी ने आप कह लें कि इलेक्शन का मैंडेट चुराया है, जहां वोट की तौहीन की है, जहां करप्शन की है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की है, जहां लोगों पे गोली चलाई है, जहां लोगों पे जहां यूनिवर्सिटी पे हमला किया गया, वो सारे के सारे जराइम इस तारीख के, इस मुल्क की तारीख के जराइम है। ये तारीख के जराइम है। अपनी गलतियों के जवाब के लायबल तो आप खुद हैं, जो कल अखलाकियात का भाषण देते थे, जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर के वाक़यात बताते थे, कोट करते थे, रियासत मदीना के दावेदार थे। आज जब हम उनसे उनकी अखलाकी इक़दार के बारे में पूछते हैं, जब वहां पर अखलाकी इक़दार को पामाल किया जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि हमसे सवाल भी ना किया जाए। नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं ना। मुझे पता है, देखें मैंने पूछा कि जो किस बात का जवाब देना है, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, अखलाकी तौर पे क्या जस्टिफाइड था? हमने ठीक अखलाकी तौर पर जस्टिफाइड था कि एक सरबराह की दिए हुए तोहफे को आप मार्केट के अंदर फरोख्त कर दें? नंबर 1।
यार फर्ज करो, मैं पहली बात देखें, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं कि मैं 14 करोड़ की घड़ी पहन लूं या 10 करोड़ की या 5 करोड़ की घड़ी पहन लूं। मैं अगर गरीब हूं तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे सामने सड़क टूटी हुई है, तो मैं घड़ी बेच के अगर सड़क ठीक करवा दूं तो मैंने तो अच्छा काम किया है। क्या गलत किया है मैंने? तो भाई मेरी तो यही बात है। इसका मतलब यही मेरा तो फख्र दुरुस्त है, यही मेरी इज्जत हर है। दौरे से पहले काबीना के कुछ लोग इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट वो बनी गाला में बैठते थे और वो ये डिस्कस करते थे कि अब उस जगह का दौरा आ रहा है, इतना सामान आएगा, ये लॉट कौन खरीदेगा। ये खबर इसका मतलब दुरुस्त है फिर? बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात और बड़ा ही घटिया इल्जाम है, बड़ी अजीब सी बात है और बड़ा ही घटिया इल्जाम है। ये इल्जाम इसलिए भी दुरुस्त है, तासुर इसलिए भी दुरुस्त है कि ऐसा वजीर आजम जिसको पैसों की बहुत जरूरत थी वो कैपिटलाइज कर रहा था तोशा खाना को पैसे बनाने के लिए। ना नॉट एट ऑल। क्या इमरान खान ने दूसरों से ज्यादा गिफ्ट लिए हैं या कम लिए हैं? ये रिकॉर्ड निकाल लें, उनकी वैल्यू पहले से ज्यादा दी या कम दी? ज्यादा हुई है सर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं कहता लिस्ट निकालें ना, आप ऐसे तो बात नहीं करें, लिस्ट निकालें। इसका मतलब ये है कि जो घड़ियों वाला मामला है जल्दी जान छोड़ता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां कुछ नहीं कर सकी। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां जो गंदा करने की कोशिश करती हैं हर रोज गंदा होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ सामने आ गया। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये इमरान खान एक ऐसा केस बन गया जो लोगों का इनर जो है वो सामने एक्सपोज कर दिया। उसने लोगों का अंदर का गंद निकाल के बाहर सामने अवाम के सामने रख दिया। अब लोगों को एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। ये भी तो लोगों ने पहली बार देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसको सादिक और अमीन का लकब अदालतों ने दिया था उसको इलेक्शन कमीशन ने इस बेस पर नाअहल किया है कि घड़ियों की फरोख्त के मामले पर बेज़ाब्तगी हुई है। और जिस तरह की चीजें हमारे सामने आई वो शर्मनाक हैं चीमा साहब। मैं कहता हूं उस इलेक्शन कमीशन को मेरे सामने बिठाएं जरा, हम कोई फिक्रों की बात करें उसके साथ। इलेक्शन कमीशन को देना था, बिठाएं जरा मेरे सामने। हाँ नहीं दिया, मैंने दिया है भाई उसे। गूंगे ना लोग गूंगे हैं ना बहरे हैं ना गुलाम है, ना गूंगे हैं ना बहरे हैं ना गुलाम है। लिहाजा जिसने इज्जत करवानी है उसको जोड़ा गया। इस्लामाबाद से इस्लामाबाद के ज्वेलर को फरोख्त की गई है। इस्लामाबाद के ज्वेलर मोहम्मद शफीक ने भी इसकी तरदीद कर दी कि मेरे पास तो इस्तिताअत ही नहीं थी कि मैं ग्राफ की घड़ी खरीद सकता। जुल्फी बुखारी साहब इस ऑडियो के आने से पहले ये कह रहे थे कि मैंने घड़ी फरोख्त नहीं की है, ऑडियो आने के बाद इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये बदलते हुए स्टेटमेंट्स आप ही के, मेरे तो नहीं है सर। नहीं मेरे तो नहीं है, ये तो जियो के हैं, ये आपके बदलते हुए स्टेटमेंट है। हमारा तो बेसिकली हमारा ओनस पता क्या है? हमारा ओनस ये है कि हम ये साबित करें कि घड़ी कानून के मुताबिक खरीदी गई और घड़ी की जो कीमत है वो कानून के मुताबिक मुकर्रर हुई, फिर उसके पैसे कानून के मुताबिक दिए गए, फिर उसके आप कह लें उसका टैक्स जो है वो जो गेन है वो टैक्स कानून के मुताबिक दिया गया, फिर वो बेची कानून के मुताबिक दी गई। हमारा इतना फ़र्ज़ है, हमारा इतना फ़र्ज़ है आपको बताना, वो हम बताने को तैयार है। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? करके कौन सी चीज़ उसमें मिस है? कौन सा जो मैंने 4 स्टेप का नाम लिया है, 4 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप मिस है? सारे के सारे सामने जो घड़ी की सारे के सारे आपने शायद उसका 2% भी नहीं अदा किया है सीमा साहब, आपको पता है? 20% तो बात जी मैं बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल नहीं बात मान रहा। बेसिकली वो 20% कीमत पे ली गई है, 20% उसकी कीमत थी, वो ठीक कीमत थी उसकी। चीमा साहब लास्ट बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई का आगाज कर रहा है। अगर पार्टी सरबराही से इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है, जैसे नवाज शरीफ साहब को भी हटाया गया था नाअहली के बाद से, तो उसके बाद फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें ना नवाज शरीफ की पार्टी ख़त्म हुई, ना भुट्टो की पार्टी ख़त्म हुई, ना इमरान खान की पार्टी ख़त्म होगी, बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं और उस पर कोई आप कह लें करप्शन चार्जेस नहीं आए। लिहाजा आप कह लें कि ये जो इस तरह करने वाले लोग हैं वो ना मुजीब की पार्टी को ख़त्म कर सके, ना आप कह लें बेनज़ीर क्या ना फातिमा जना को गद्दार साबित कर सके, ना मुजीब को कर सके, ना भुट्टो को, ना बेनज़ीर को, ना नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को। लिहाजा इस तरह करना जो है मैं कहता हूँ ये बड़ा पुराना गुर हो गया, ये बड़ा पुराना तरीका है। ये करके आप बदनामी ना लें, ये करके आप जलील ना हो, ये करके आप ख़राब ना हो, ये करके आप मुकाला ना मरें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत